मानता है कि हत्या एक जघन्य अपराध है और अगर हत्या के मामले में आपको दोषी ठहराया गया है तो उसकी वाजिब सजा आपको मिलनी चाहिए। बलात्कार के संदर्भ में निर्भया हत्याकांड के बाद में माना गया कि यह बेहद ही संगीन किस्म का अपराध है और फांसी तक का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन हो क्या रहा है, सामूहिक बलात्कार के आरोपी अच्छे चाल चलन के आधार पर छोड़ दिए जा रहे हैं। फांसी के मामले में देश का प्रधानमंत्री जो शख्स रहा उसकी जघन्य हत्या की गई, उसके साथ 16 लोग और मारे गए और 7 लोग छोड़ दिए जा रहे हैं। फांसी की सजा इस आधार पर टाल दी गई, उम्र कैद में बदल दी गई कि इनको सही समय पर फांसी पर लटकाया नहीं गया, इसलिए अब इनको फांसी पर नहीं लटकाया जाना चाहिए और अब उनको रिहा भी कर दिया गया बाकायदा। और उसमें दलीलें ये दी गई हैं कि इनका चाल चलन बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये जेल में रहने के दौरान अच्छा व्यवहार रखे हैं। और इसका नतीजा ये है कि जिन बेअंत सिंह ने पंजाब को आतंक से मुक्त दिलाने के लिए बाकायदा साहसपूर्ण तरीके से सरकार का संचालन किया और आखिर में अपनी जान तक गंवा दी, अब उनके हत्यारों को छोड़े जाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और कोई अचंभे की बात नहीं है, जब राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया गया तो बेअंत सिंह के हत्यारे भी आने वाले समय में हमें जेल से छूटते हुए दिखे और लोग फूल मालाएं पहनाते हुए दिखे। तो आपसे जानना चाहता हूं कपिल साकला जी, क्या देश की अदालतें इसी के लिए बनी है? क्या देश का कानून इसी संदर्भ में है कि जो दोषी हैं उनको वक्त के साथ इस तरीके की सम्मानजनक रिहाई का अधिकार प्राप्त हो? डॉक्टर साहब, मैं पहले बात करना चाहूंगा जी कि जो इस बिल्किस बानो के साथ हुआ वो बहुत ही पेनफुल है। मैं 24-25 साल से वकील हूँ। मैं सिर्फ रेप और पॉक्सो के मैटर्स नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अक्यूज के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा जी। पर मैं इसके साथ एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर हम एक बार ये भूल जाएं कि ये किसके साथ हुआ, उसकी कास्ट क्या थी या जो अक्यूज थे उनकी कास्ट क्या थी या कम्युनिटी क्या थी, जो भी भूल जाए, रिलीजियस रीजंस जो भी थे, अगर हम भूल जाएं और हम एक बड़ी प्लेन तरीके से जूरिस्प्रूडेंस पे बात करें कि वकालत क्या है, लॉ क्या है और लॉ किस तरह से होनी चाहिए, तो एक क्वेश्चन पूछूंगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, पर क्या लोगों को लटका देने से क्राइम कम हुए नहीं हुए? अगर ऐसा होता तो दिल्ली बस रेप केस के बाद में रेप केसेस ही नहीं होते, मर्डर केसेस ही नहीं होते। तो अगर ये बोल दिया जाए कि अरे इनको मौत की सजा दी गई थी, लटका देना चाहिए था, लटकाया नहीं गया, इसकी वजह से दूसरे जो अक्यूज हैं उनको भी ये लगेगा कि हम भी कर लें, ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक फेलियर है हमारे सिस्टम का, जहां पे विक्टिम जो होता है उसको भी क्या जस्टिस नहीं मिल पाता है और जिसको सजा मिल रही है वो भी एक तरह से विक्टिम हो जाता है क्योंकि उसको भी सजा ठीक से नहीं मिलती है और ये भी डिसाइड नहीं होता कि क्या करा जाए। केस लंबे चलते रहते हैं और उसके बाद इसी तरह के ऑर्डर्स होते हैं, दलीलें होती हैं कि जब इतने साल हो गए हैं तो उनको कुछ बेनिफिट मिल जाना चाहिए। ये पहली बात है। मैं एक बात और बोलूंगा, थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं बट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी थोड़ा जरूरी है। हमारे देश की एक खासियत है कि हम दोनों पहलू को समझें। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मैं मानता हूं, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर पहली चीज सिर्फ लटका देने से तो ऐसा नहीं होता कि ये इस तरह के केसेस खत्म हो जाते, केसेस तो फिर भी हो रहे। दूसरी बात उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सच है कि कोर्ट के सामने बड़ा आदमी छोटा आदमी जात पात कुछ नहीं देखी जाएगी, जस्टिस सबके लिए बराबर है, अगर ये बोला जाए तो अगर किसी को लाइफ की सजा मिलती है तो रिमिशन के बाद 14 साल में पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर स्टेट्स में छोड़ दिया जाता है। ये सच्चाई है जी। अनलेस एंड अनटिल एक्सेप्शनल केस माना जाए, रेयरेस्ट और रेयर केस माना जाए। ये जितनी भी बुरी सजा हुई, जितना भी बड़ा हुआ, पर सुप्रीम कोर्ट तक जब मैटर गया तो ये नहीं बोला गया कि ये रेयरेस्ट और रेयर केस है। और इस वजह से अगर उनको 14 साल की सजा मिनिमम सेंटेंस जो था रिमिशन के बाद छोड़ा जा सकता है तो वो छोड़े जाने के हकदार हैं। छोड़ा जाना चाहिए। मेरे दिल को कैसे लगा ये सब एक अलग बात है, मैं सिर्फ लॉ पे बात कर रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मई 2022 में ये कहा था इसी मैटर में कि जो गुजरात सरकार है वही कॉम्पिटेंट है देखने के लिए कि इसको रिमिशन मिली जाए ना मिली जाए।